स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजपाल अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने जो बिंदु हमारा चल रहा है डिटरमिनर्स, उस बिंदु को मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ यूजेज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आशा है सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, कल मैंने आपको डिटरमिनर्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से डिटरमिनर्स सामान्यतया हमारे सिलेबस में है, जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। उनमें से आज मैं आपके सामने दो डिटरमिनर्स को बताने जाऊंगा। वह है सम और एनी। देखिए कौन कौन से। सबसे पहला बिंदु है आपके सामने सम और दूसरा है आपका एनी। तो इन बिंदुओं को समझाने से पहले मैं डिटरमिनर्स से संबंधित कुछ बात बताने जा रहा हूं कि हमें डिटरमिनर्स का यूज करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेंटेंस में हमें क्या देखना चाहिए, इस बात को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आज इसमें सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि डिटरमिनर्स का यूज करते समय हमें सेंटेंस के बारे में निम्न बातें देखनी चाहिए। देखो, डिटरमिनर्स का यूज करने से पहले हमें नाउन के बारे में निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं है, केवल दो ही बात ध्यान रखनी है। इसमें सबसे पहले जो दिया है, क्या देखेंगे कि दिया गया नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो नाउन हमें रिक्त स्थान के बाद में जो दे रखा है, ब्लैंक्स के बाद, वो हमारा नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, अर्थात उसे हम गिन सकते हैं या नहीं गिना जा सकता। सेकंड, नंबर 2 पे जो बताने जा रहा हूं वो है यदि नाउन काउंटेबल है तो वह सिंगुलर है या प्लूरल। तो दूसरी बात क्या है कि मान लो आपको पता भी चल गया काउंटेबल है, तो फिर हमको ये देखना है कि वह सिंगुलर है या प्लूरल। इस बात को हम ध्यान से देखेंगे। अगर आपने डिटरमिनर्स को भरने से पहले इन दो बातों को ध्यान से देख लिया तो मैं मानता हूं कि आपकी 50% अशुद्धि दूर हो गई। फिर जो बचती है वो पर्सनल जो डिटरमिनर्स के यूजेज है उसको समझने पर दूर हो जाती है। तो हमें इन दो बातों का ध्यान रखना है। इसको आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। आगे नेक्स्ट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। यूजेज ऑफ डिटरमिनर्स, शॉर्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि डिटरमिनर्स का यूजेज हम किस आधार पर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा जो मैंने बताया था सम और एनी का प्रयोग, जिसको मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं कि देखिए, सबसे पहले
पहला बिंदु इसमें ध्यान रखेंगे, सम व सम और एनी, सम और एनी का यूज हम अनकाउंटेबल व काउंटेबल नाउन के साथ, चाहे वो अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, सभी के साथ सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म में करते हैं। तो पहली बात जो निकल के सामने आई है वो ये कि सम और एनी का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ हो सकता है, यानी चाहे वो अनकाउंटेबल हो या फिर काउंटेबल हो। और काउंटेबल भी है तो सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ सम और एनी का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा सम का प्रयोग कहाँ करते हैं, एनी का प्रयोग कब होता है, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मैनी का प्रयोग, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म में करते हैं। प्लूरल नंबर्स फॉर्म को यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स में करते हैं। इन बातों को जरूर याद करना कि मच का यूज केवल अनकाउंटेबल में होता है। अब अनकाउंटेबल क्या होता है, वह संज्ञा शब्द जिसको गिन नहीं सकते, वह हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो दूसरी बात ये, नंबर 3 पर जो आपका आता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखो फ्यू, ए फ्यू, वे, द फ्यू का यूज हम केवल काउंटेबल में प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। प्लूरल नंबर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं बोलिए, बहुवचन संज्ञा के साथ। काउंटेबल होगा तो निश्चित है वो बहुवचन होगा, तभी आप फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का यूज करेंगे। नंबर 4 पर जो आता है वो बिंदु है आपका, देखिए आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट लें। आगे लिख रहा हूं, नंबर 4 पर क्या आता है देखिए, नंबर 4 पर आता है लिटिल, ए लिटिल वे, द लिटिल का यूज, लिटिल, ए लिटिल व द लिटिल का यूज हम केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। इसके बाद आगे आता है जो आपको मैं फिर बताऊंगा। फिलहाल आप इन 4 बातों का ध्यान रखें। तो विशेष रूप से
डिटरमिनर्स में जो डिटरमिनर्स आपके सिलेबस में है वो है सम एनी, मच मैनी, फ्यू ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल ए लिटिल, द लिटिल। इनका यूज हमें विशेष रूप से आना चाहिए, इसलिए पहले मैं इनके बारे में बताऊंगा। देखिए, पहली बात क्या है, सम और एनी का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल में सभी के साथ करते हैं, चाहे कैसा भी नाउन हो, सब जगह सम का यूज हो सकता है, एनी का यूज भी हमारा हो सकता है। और अब हम मच का प्रयोग अनकाउंटेबल में, मैनी का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल, फ्यू ए फ्यू, द फ्यू काउंटेबल प्लूरल, और लिटिल वाला है जो आता है अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। अब हम यहां पर एक बात पर विचार विमर्श करेंगे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल, कौन सा नाउन हम अनकाउंटेबल मानेंगे और किस नाउन को हम काउंटेबल मानते हैं। देखिए, काउंटेबल वह होता है जिसको हम संख्यात्मक दृष्टि से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 इस प्रकार से गिन सकते हैं, वो काउंटेबल होता है। जिसको गिन नहीं सकते, तोल, माप, वजन, ऐसी जो नाउन है वो आता है अनकाउंटेबल। तो सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन में जब क्या क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन, इट मीन्स अगणनीय। क्या होता है ये? अगणनीय संज्ञा। इसमें आता है वाटर, मिल्क, वाटर मिल्क भी होता है। इसके अलावा देखिए, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टाइम, एनर्जी, होप, नॉलेज, नॉलेज हो गया। इसके बाद आता है मनी, क्लॉथ, शुगर, हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल, हेयर मीन्स होते हैं आपके बाल होते हैं। अब देखिए, आगे हम देखेंगे और भी बहुत सारे हैं, जैसे आ सकता है तो वाटर, मिल्क, इसे गोल्ड, इसमें सिल्वर, मिल्क लिख दिया, ऑयल, घी, इस प्रकार के जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट अगला आता है ए, ये अनकाउंटेबल, और बी यहां पर काउंटेबल। काउंटेबल नाउन में देखिए, इसका अर्थ होता है गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा। तो इसमें क्या आता है जो गिन सकते हैं, जैसे बुक, पेन, चेयर, रुपी, बैग, टॉय, इस प्रकार के होते हैं जो गिन सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने आपको जिन डिटरमिनर्स का बताना है उन सभी में काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जानकारी होगी, तभी जाके हम डिटरमिनर्स भर सकते हैं। इसलिए आज इन बातों का ध्यान रखेंगे और इसको याद करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको सम और एनी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।